हमें दिल्ली को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और दिल्ली की जनता समझदार है, समझ गई है। जब रोटी एक ही तरफ रहता है ना, रोटी को उल्टाना पड़ता है, नहीं तो रोटी जल जाता है। मेरी यही राय है कि इस बार बिल्कुल नहीं आएगी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। चोर बोले जोर से, वही केजरीवाल हल्ला करके कहता है कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। साला वो कट्टर बेईमान है, ईमानदार नहीं है वो। एमसीडी का चुनाव जीते और एक ही मुद्दा था कि एक कचड़े का पहाड़ हटाएंगे हम। क्या होगा भैया, 1.5-2 साल हो गया वहीं को वहीं पड़ा है भैया। लोकसभा चुनाव में यही पार्टी सब मिल के संविधान बचाओ का नारा दे के जनता को बहकाए थे। इस बार जनता इनके चक्करों में नहीं बहकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। हम लोग चांदनी चौक के अंदर मौजूद हैं और आपको पता है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ साथ आज हम जनता से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुके हैं और इस बार जनता क्या इनको दोबारा रिपीट करेगी या फिर परिवर्तन दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। लोगों से जानेंगे और उनसे बात करेंगे। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम हुआ? राम दुबे। दिल्ली के अंदर सर एक तो प्रदूषण का जो स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष को घेरे में ले रही है। भैया देखिए, प्रदूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हिंदुओं का त्यौहार दिवाली, अगर आपको प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है तो पूरे साल पटाखा बंद करो। लेकिन ऐसा दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। जब हर साल दिवाली आती है तो उसमें पटाखा बंद जी, 2 महीने के लिए पटाखा बंद। लेकिन क्या 2 महीने के पटाखा बंद के लिए पटाखा बंद हो गया दिल्ली में? दिल्ली में पटाखा भी फोड़े और जोर शोर से सबने फोड़ा। आप किसी को लगाम लगाओगे गलत तरीके से तो बंदा रुकेगा नहीं। या तो आप हमेशा के लिए बंद कर दो। इतनी गाड़ियां चल रही हैं, आप ऑड इवन का लागू कर दो नियम। जो भी गलत कर रहा है और उसको बंद करो। मैं तो यही कहूँगा, उस चीज़ को बंद करो। और दिल्ली सरकार जो आप बता रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है, क्या है जनता की राय? तो भैया हमारी राय, पर्सनल राय मैं बता रहा हूँ, जनता क्या कहती है क्या नहीं। मेरी यही राय है कि इस बार बिल्कुल नहीं आएगी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? बता रहे हैं भैया, इसका एक समीकरण है। देखिए, कांग्रेस अलग लड़ रही है, ठीक। ओवैसी जी भी आएंगे यहाँ लड़ने पक्का, अखिलेश यादव भी आएंगे लड़ने, इसके बाद चंद्रशेखर रावण भी आएंगे लड़ने, मायावती जी लड़ती ही हैं, बीजेपी अकेले लड़ेगी। तो बीजेपी की जो वोट परसेंट है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। केजरीवाल जी कब तक एक खेलते रहेंगे वोट पे वोट? तुष्टिकरण की राजनीति करते करते वो थक जाएंगे। इस बार बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और रह गई कि जनता पे वो खरे नहीं उतरी है उनकी पार्टी। जो वादा किए थे, लोकपाल बिल लाऊंगा, ये बिल लाऊंगा, ऐसा करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिल के आंदोलन किया और उन्हीं को दरकिनार कर दिया। आपको जनता ने विश्वास दिया था यही सब करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाओ, अच्छा काम करो। आप तो कोरोना काल में जो दारू के ठेका बंद था वो खुलवा दिए कि भैया, और वो भी महंगे तौर पे। बाद में उसी दारू को इन्होंने फ्री, ऐसा नियम लगवा के फ्री करवा दिया, तो पैसे भ्रष्टाचार कर गए। उसके लिए ये लोग जेल में भी गए। भैया जेल में गए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बरी हो गए, जमानत से आए हो तो बेल पे आए हो, बरी नहीं हो। अगर एक आम आदमी को कोई पुलिस पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है, सबूत नहीं है, 2 दिन 4 दिन, हफ्ते बाद वो छूट के बाहर आता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री हो के 8-8, 9-9 महीने तुम जेल में हो, तो कुछ तो बात है। ऐसा तो है नहीं। CBI, ED ये सब अगर आपको पकड़ के ले जा रही है, कोई बात होगा, कुछ प्रूफ होगा तभी ले जा रही। ऐसे एक मुख्यमंत्री को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। तो कह रहे कि मोदी जी ने करवाया, ED और जो CBI है वो मोदी जी बोलेगा ही। भैया देखिए, हर कोई जब बंदा हारने लगता है ना
जब बंदा हारता है तो यही कहेगा ईवीएम में गड़बड़ी है जी, ईवीएम की दुहाई देने लगेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम हैक किया जा रहा है। तो वैसे ही ये लोग चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे साथ। भैया वो सरकारी संस्था है, मोदी जी ने नहीं बनाया है, पहले से बनी चली आई हैं। वो फ्री और स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जो चाहती हैं जैसे जो गलत है उसको हमें क्यों नहीं ईडी और सीबीआई पकड़ के ले जा रही है या पुलिस पकड़ रही है? हम भी तो घूम रहे हैं भैया। इस देश में एक क्रिमिनल को छोड़िए, एक आतंकवादी को भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वकील प्रोवाइड करवाता है कि भैया तुम भी अपनी बात रखो। क्या केजरीवाल जी के लिए नहीं रखा? उनके लिए भी रखे, लेकिन तब भी तुम साबित नहीं, 8 महीने में जेल में रह के ये नहीं साबित कर पाए कि मैं बेगुनाह हूँ। तो जनता कैसे कह दे कि तुम बेगुनाह हो? जनता क्या क्या अग्नि परीक्षा दे दिए हैं भैया? कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। कैसे अग्नि परीक्षा? तुम साबित कर दिए होते, तुमने साबित तो किया नहीं कि मैं बेगुनाह हूँ। अभी तो केस चल रहा है ना, केस बंद हो गया होता और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कोई भी कोर्ट होता, ये बोल देता कि भैया केजरीवाल बाइज्जत बरी हैं, इनके ऊपर जो गुनाह है वो बेगुनाह है, कोई सबूत नहीं मिला है ईडी सीबीआई से, तब तो जनता भी मानती। अभी तो इनको बेल पे, वो भी बेल दिया है, सुप्रीम कोर्ट बोल के दिया है कि गलत नहीं बोल सकते आप इलेक्शन के दौर पे, जो है दायरे में रह के बोलना। तो भैया कट्टर ईमानदार बता रहे हैं अपने आप। किस चीज़ का ईमानदारी करोगे यार? अभी आप इलेक्शन तो हारने दो, इलेक्शन हारने दो। इलेक्शन जिस दिन हारेंगे उस दिन इनकी सच्चाई का पता चल जाएगा कि कितना कट्टर ईमानदार हैं और कौन बेईमान है, किसके ऊपर कितना केस है, कौन देश को बड़गड़ा रहा है। भैया लोकसभा चुनाव में यही पार्टी सब मिल के संविधान बचाओ का नारा दे के जनता को बहकाए थे। इस बार जनता इनके चक्करों में नहीं बहकेगी। तुम जेल में तुम गए हो, भ्रष्टाचार तुम कर रहे हो, दारू घोटाला तुम कर रहे हो, और जो ये सारे मिले हैं ना इंडी गठबंधन वाले, और वैसे विधानसभा चुनाव में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि केजरीवाल भी पहले बोल दिए हैं, कांग्रेस भी पहले बोल दिया, और बार बार कांग्रेस एमसीडी का चुनाव जीते और एक ही मुद्दा था कि एक कचड़े का पहाड़ हटाएंगे हम। क्या होगा भैया? 1.5-2 साल हो गया, वहीं को वहीं पड़ा है। और इस साल बारिश में जगह जगह कचड़े, जगह जगह इतनी आफत हो गया, अब बंदे को, कच्ची कॉलोनी वालों को चलना फिरना मुश्किल हो गया भैया। इतनी गंदी नाली, रोड, हर एक चीज़। लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था भैया, लंदन पेरिस हमें नहीं चाहिए, हमें भारत चाहिए। लंदन पेरिस गई तेल लेने, हम वहाँ थोड़ी जाएंगे आम आदमी, गरीब आदमी। हमें भारत में रहना, हमें भारत चाहिए, हमें भारत बना के दो। लंदन पेरिस हमें नहीं चाहिए, नंगी धड़ंगी सारी घूमती है वहाँ। हमें भारत का कल्चर चाहिए, भारत को भारत बना के दो। और लंदन में हमें जाके कैबरे डांस वाली नहीं चाहिए हमें। हमारे भारत में जो सभ्यताएं हैं वो चीज़ दो। केजरीवाल आज 10 साल हो गया, अगर चाहे हो तो केवल उनका एक ही रोना है, बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, एलजी काम नहीं करने दे रहे। भैया हम तो कहते हैं जो तुम्हारे अंडर में है वो तो काम कर दो। चलो पुलिस तुम्हारे अंडर में नहीं है, उसकी जिम्मेदारी दे दो कि भैया पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, तो वो तो मानो, लेकिन और काम तुम्हारे अंडर में है, दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो भैया एक केजरीवाल का रोना, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि रणरोवन रोना, यूपी में ना कहते हैं ना कि अरे ये रणरोवन रो रही है, तो वही चीज़ एक केजरीवाल रो रहे हैं। एक घड़ियालू आंसू है, इनके चक्कर में जनता को मत फंसने देना। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ कि कोशिश ये करना कि इस बार ये जो जितने लोग हैं भैया इनके पक्ष में मत रहने देना, और बीजेपी को लाओ। देखना कांग्रेस केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और राज्य में भी, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार जब आएगी तब जाके काम बढ़िया होगा, तब यहाँ का शासन प्रशासन हर एक चीज़ सही होगा। एक कहावत सुने हैं, हमारे गांव का कहावत है, चोर बोले जोर से। वही केजरीवाल हल्ला करके कहता है कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। साला वो कट्टर बेईमान है, ईमानदार नहीं है वो। यही कहता चोर बोलता है जोर से, वही सारा दुनिया हल्ला करता है मैं हूँ कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। अंदर से पूरा बेईमान है वो, ठीक है।
वो ये फ्री के चक्कर में पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। ये पूरे दिल्ली को ये बर्बाद कर दिया है केजरीवाल। ठीक है, अगर और केजरीवाल अब की बार इनको मौका मिल जाए तो ये दिल्ली को नशे नाबूद, ये 4 पीढ़ी सोचेगा कि दिल्ली का क्या हाल कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आज से 20-25 साल पहले गूगल पे नाम उठा के देख लीजिए, एक देश था वेनेजुला, अभी भी है वेनेजुला। वो वेनेजुला 1970 में सबसे पावरफुल कंट्री में था और सबसे ज़्यादा तेल उसके पास था, अभी भी है तेल। सऊदी अरब, इराक सबसे ज़्यादा तेल है। वो देश ने अपना सत्ता पाने के लिए कहा मैं ना यहाँ शिक्षा फ्री कर दूंगा, बस फ्री कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा, सब कुछ फ्री कर दिया। और जब वो जीत गया तो फ्री तो करना पड़ा। फ्री जब वो कर दिया तो उनके बाद 5 साल के अंदर उनका अर्थव्यवस्था इस तरह बिगड़ा है कि अभी देख लीजिए ना वेनेजुला का हाल। 1 लाख रुपए का एक प्लेट खाना देता है, लोग तरस रहे हैं एक बूंद खाने के लिए। ठीक है, आप उनका 20,000 रुपये का नोट लेके आएगा ना, 20,000 का, तो यहाँ इंडिया में 3 रुपया वैल्यू है। चेक कर लीजिए, 3 रुपया इंडिया का वैल्यू है। और उनके चक्कर में वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का नोट चलाया है। इतना अर्थव्यवस्था बिगड़ गया है। यही कहता फ्री के चक्कर। अगर इसी तरह केजरीवाल साहब का बयान अभी आया था सामने, उन्होंने उसमें कहा है कि फरवरी में हमारी सरकार बना दो, हम बिजली पानी का जो बिल है वो माफ़ कर देंगे। तो माफ़ करके क्या अभी क्या हो रहा? हम क्या करेंगे उसका फ्री का अथी लेके? हमें दिल्ली को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, और दिल्ली की जनता समझदार है, समझ गई है। जब रोटी एक ही तरफ रहता है ना, रोटी को उल्टाना पड़ता है, नहीं तो रोटी जल जाता है। रोटी अगर आप रोटी को नहीं पलटाइएगा तो रोटी जल जाएगा। उसी पर परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। लिख के ले लीजिए। किसको देख रहे हैं? ठीक है, किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? बीजेपी को देख रहे हैं। और किसको देखेंगे? और क्या रास्ता क्या है? बीजेपी अभी केंद्र में है और दिल्ली में भी आएगा, 100% आएगा। आप देख लीजिएगा आगे आने वाला चुनाव में जिस प्रकार लोकसभा में 7 सीट में 7 में क्लीन स्वीप मारा है, उस प्रकार ही दिल्ली में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस आप उल्टा के देख लीजिएगा। ये तो अब की बार बीजेपी को थोड़ा कम सीट आया है, थोड़ा जो विपक्ष वाला है नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गया है कि संविधान हमारा खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, हम सबको 1 लाख रुपया देंगे, खटाखट टकाटक। उस चक्कर में जनता ने लुभा लिया, कहा कि भैंचो 1 लाख रुपया आएगा। ठीक है, 1 लाख रुपया आएगा। उस वजह से जनता इन पर भरोसा कर लिया और वोट एक तरफा कर दिया। इसलिए नहीं तो अगर नैरेटिव सेट करने में अगर विपक्ष कामयाब नहीं होता तो आज बीजेपी जो बोल रहा था 400 पार, वो 400 से भी ऊपर जाता। ठीक है सर, दिल्ली के 10 साल में कितना काम देखने को मिला? कुछ नहीं, काम है सिर्फ हवा हवाई है। केजरीवाल की महत्वाकांक्षा PM बनना और कुछ नहीं। दिल्ली अभी उमर अब्दुल्ला वो कश्मीर जीता है, उसने अपने अलायंस कांग्रेस को बोले हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो अपने क्षेत्र की जनता से प्यार करेगा ना, क्षेत्र का विकास करेगा, टकराव नहीं हुए, टकराव किया है, जनता को बेवकूफ़ बनाता है, झूठा इंसान है, झूठी सहानुभूति चाहिए, ये चाहिए नहीं, बहुत गंदा इंसान है ये। कुमार विश्वास वगैरह सब अच्छे लोग थे, ये गंदा और सब गंदे होते हैं, ये बहुत घिनौना गंदा झूठा इंसान है। समय के साथ एक्सपोज हो चुका है। यहाँ हिंदुस्तान है, जो एंटी मोदी वोट है समझो एक समुदाय विशेष, वो देगा। जनता में 70 लोग हरामखोर ना समझ, वो देगा। बाकी ये आम वो जो आया था एक खास पार्टी, एक नई राजनीति, एक सुव्यवस्थित, ये भी लालू मुलायम और कांग्रेस की तर्ज पर राजनीति कर रहा है, अस्तित्व बचा रहेगा। बाकी ये खत्म हो गया, जीरो। सबसे घिनौना घटिया इंसान है, घटिया में घटिया। ठीक है, तो तमाम लोगों से बात करी, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार दिल्ली के अंदर पूरी बहुमत से भाजपा की सरकार लेके आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी का इस पर सुपड़ा साफ करेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंग न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।